हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आरएमएस का एग्ज़ाम 8 दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर 2024 को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं मोटा मोटी। ओके, और रिजल्ट अब आने का समय भी हो गया है। बहुत लोगों की क्वेरीज भी हैं, काफ़ी बच्चों की क्वेरीज हैं कि अब आरएमएस का रिजल्ट आना चाहिए। तो आरएमएस का रिजल्ट कब आ सकता है या क्या हो सकता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि 8 दिसंबर का हुआ था और काफ़ी चीज़ें उसमें ये होती कि 6 क्लास में जीके का पेपर थोड़ा टफ आया था एंड दिस दैट। तो बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ मार्क्स भी वगैरह दिए, तो हम लोगों ने भी दिए थे, डोंट वरी। कट ऑफ पे भी आपको एक वीडियो मिलेगी, रिवाइज कट ऑफ क्या हो सकता है उसका। और अब कहीं ना कहीं आरएमएस का जो रिजल्ट है वो आने का समय धीरे धीरे हो रहा है। तो हम थोड़ा सा वेबसाइट पे देखते हैं। ये आरएमएस का वेबसाइट आपके पीछे खुला हुआ है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ अपडेट है या नहीं, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भाई अभी ये 6 क्लास 9 क्लास का वो नोटिफिकेशन ही इनका चल रहा है यहाँ पे, जो भी देख रहे थे। और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इनका अगस्त 2024 का है ये। फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं। ओके, अगर हम न्यूज़ वाले सेक्शन पे देखें तो न्यूज़ वाला सेक्शन यहाँ पे आरएमएस बेंगलोर के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट पहले की दिखा रही है यहाँ पे, और हर का अलग अलग यहाँ पर अभी दिखा रहा है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं जो हमारा न्यूज़ यहाँ पे आने वाला है। ये भी देख, तो आरएमएस धौलपुर का क्या था, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट फॉर द रिटन एग्जाम इंटरव्यू 24-25 जुलाई को, जो उस समय का था ये। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इनके वेबसाइट पर ऐसा कुछ तो अभी रिजल्ट वगैरह का कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, कुछ आया है नहीं यहाँ पे। ओके, और भी यहाँ पर हम नीचे जाकर देखते हैं तो कहीं इधर तो कुछ रहता ही नहीं है, बाकी स्कूल के डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा। और बाकी वही है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 एंड 9 बॉयज़ गर्ल्स, क्लिक हियर फॉर द लिंक। ओके, तो ये पहले का ही है, नया अभी कुछ यहाँ पर आरएमएस के वेबसाइट पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्वेश्चन फिर वहीं आके खड़ा होता है कि रिजल्ट कब आएगा। अब रिजल्ट तो आरएमएस वालों को देना है, लेकिन वो रिजल्ट कब देंगे, कुछ हम इसमें ये बातें कर लेते हैं। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 महीने के आसपास का इनका समय रहता है कि 2 महीने के आसपास ये रिजल्ट देते हैं। और फिलहाल आपका 1.5 महीना हो चुका है। ठीक है, 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था ना। तो जब 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर यहाँ पे अब आपका रिजल्ट कब आ सकता है। 8 दिसंबर को हमने देखा था कि भाई आरएमएस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट की अगर बात करें कि रिजल्ट कब हो सकता है, तो रिजल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है इनके पास। 2 महीने के आसपास ये क्या करते हैं, समय लेते हैं और रिजल्ट ये देते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास कितना समय बीत चुका है। ऑलरेडी अगर हम समय की बात करें तो हम कहीं ना कहीं 1.5 महीना, ओके, 1.5 मंथ्स हम ऑलरेडी यहाँ पर बिता चुके हैं। अब हमारे पास 15 दिन या 20 दिन का समय मिलता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनको देना है तो वो 3 महीना भी ले सकते हैं, वो कोई नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए 2 महीने और 2.5 महीने के बीच में इनका रिजल्ट आ जाता है। चलिए, और तो अगर हम डेट की बात करें 26 जनवरी के बाद, ठीक है, 26 जनवरी के बाद, क्योंकि अब एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि इधर आपका 26 जनवरी जो इम्पोर्टेंट डेट है, आपका रिपब्लिक डे, और फिर आपको 1 फरवरी को आपका बजट होता है। 1 फरवरी को बजट होता है। तो ये जो ऐसे समय रहते हैं, इस समय कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो होती है वो सारी की सारी अलग कामों में इंगेज रहती है। ओके, तो इस दौरान कहीं न कहीं 1 फरवरी तक जो रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि एक सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ओके, रिज़ल्ट देना, उनको सारा शॉर्टलिस्ट करना, उनका पीडीएफ बनवाना, उनका रिकॉर्ड सारा मेंटेन करना, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, कहीं न कहीं बजट में ज़्यादा वो उसमें ध्यान में देती है, जब आपका बजट आने वाला रहता है। तो 1 फरवरी को अगर आपका बजट आ जाएगा, उस दिन तो आएगा ही, तो 1 फरवरी के बाद ही आप प्लान कर सकते हैं कि आरएमएस का रिजल्ट आ सकता है। तो 1 फरवरी के बाद फिर क्या, कब आएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। 1 फरवरी के बाद ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 2 फरवरी से लेके, ओके, 2 फरवरी से लेके
10 फरवरी, दिस इज द हॉट टाइम पीरियड, ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड जहां पर कि आपको आरएमएस का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगेन मैंने कहा कि दिस इज नॉट द नेसेसरी कि इसी दिन आएगा, क्योंकि ये तो उनके मन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं इनके रिजल्ट देने के, उसको देखते हुए और बीच में कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, रिपब्लिक डे है एंड बजट है, तो इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी होती है वो सारी अलग अलग कामों में बिजी रहती है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट डेट जहाँ इसके बीच में आपको आरएमएस के रिजल्ट मतलब आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद इंटरव्यू, मेडिकल एंड सो ऑन बहुत सारा प्रोसेस होता है, उस चीज़ को भी इनको फॉलो करना है और उसमें भी एक लंबा समय फिर लग जाता है इन सारे काम को करने के लिए। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। कभी-कभी क्या होता है कि ये लोग उस समय रिजल्ट देते हैं जब दूसरे एग्ज़ाम के साथ कोइंसाइड करता है। अब आपका सैनिक का एग्ज़ाम भी फरवरी में होने वाला है। तो वो उस तरीके से रिजल्ट देते हैं कि कहीं न कहीं आपके लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो कि आपको आर्मीज़ में जाना है। अब मान लीजिए आर्मीज़ में हो गया और सैनिक के पहले ही वो रिजल्ट आ गया और सैनिक का एग्ज़ाम देना है, तो फिर आप सैनिक में उतना सीरियस दिखाई नहीं देंगे एग्ज़ाम में। तो पता चला कि इधर आरएमएस में कोई मेडिकल में छँट गया, उधर सैनिक में भी वो सीरियस नहीं हुआ, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, रिज़ल्ट आपका इस समय आ सकता है, इस टाइम पीरियड में, लेकिन इसके अलावा जो सैनिक का प्रिपरेशन आपका चल रहा है, अगर आपको सैनिक का देना है तो वो कहीं हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन ना हो जाए, आफ्टर इंटरव्यू, मेडिकल एंड सो ऑन, ओके, तब तक आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो डेट का मैंने आपको मोटा-मोटी दे दिया, बट अगेन इट इज़ डिपेंड्स ऑन द आरएमएस कि वो कब रिजल्ट देते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड डेट है जब आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगेन, अगर आपको सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम देना है तो मैंने एक वीडियो यहाँ पर अपलोड की हुई है। उस वीडियो को जाके देख सकते हैं कि अभी जो 1 महीना बचा हुआ है सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम होने में, उसकी तैयारी इस 1 महीने में, इस 30 दिन में कैसे कर सकते हैं, पूरी स्टेप वाइज़ मैंने बताई है। किस सब्जेक्ट पर कितना फ़ोकस करना है, कितना समय घंटा आपको समय देना है, कब-कब कितने आपको मॉक टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए, ये सारा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। वो चीज़ आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, अभी वीडियो खत्म होगी तो उस चीज़ को भी जाके आप देख लीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर यू। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।